प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की जो शुरुआत है वो 1936 ईस्वी से मानी जाती है और 1943 ईस्वी तक का जो काल है वो प्रगतिवाद का काल कहा जाता है। अब देखते हैं प्रगतिवाद का अर्थ। प्रगति का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना और वाद का अर्थ होता है दर्शन। विशेष दर्शन के तहत आगे बढ़ना प्रगतिवाद कहलाता है। यानी प्रगति का अर्थ हो गया आगे बढ़ना और दर्शन का वाद का अर्थ होता है दर्शन, अर्थात विशेष दर्शन के तहत आगे बढ़ना क्या कहलाता है? प्रगतिवाद कहलाता है। या ऐसी कविता जो किसान मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की मांग करती है प्रगतिवाद कविता कहलाती। यानी जो किसान मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की बात करती है या मांग करती है वह कविता प्रगतिवाद कहलाती है। अब देखते हैं प्रगतिवाद का उद्भव एवं विकास। डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है 1934 ईस्वी के आसपास छायावाद के गर्भ से प्रगतिवाद का उद्भव हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि 1934 ईस्वी के आसपास जो छायावाद है उसके गर्भ से ही प्रगतिवाद का उद्भव हुआ। कैसे हुआ? पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने पहली बार अपनी कविता में किसान मजदूरों को चित्रित किया। छायावाद में हमने देखा कि सुमित्रानंदन पंत ने पहली बार किसान और मजदूरों की बात है वो कविता में की। पंत का जो युगांत काव्य है वो छायावाद युग के अंत का घोषणा का काव्य है। यानी सुमित्रानंदन पंत का जो युगांत काव्य है वो छायावाद युग की अंत का घोषणा का काव्य है। और पंत ने लिखा भी है, देख रहा हूँ आज मैं विश्व को ग्रामीण नयन से। तो छायावादी कविता में 1934 ईस्वी के आसपास ग्राम, खेत, खलियान, किसान मजदूर आदि का चित्रण होने लगा। और सुमित्रानंदन पंत के 3 काव्य संग्रह युगांत, युगवाणी और युगांतर प्रगतिवाद से संबंध रखते हैं। यानी सुमित्रानंदन पंत के जो तीनों काव्य हैं युगांत, युगवाणी और युगांतर ये प्रगतिवाद से संबंध रखते हैं। और सबसे पहले किसान मजदूरों की जो बात है वो किसने की? सुमित्रानंदन पंत ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक, दीन, तोड़ती पत्थर छायावाद काल में लिखी गई थी, लेकिन इन कविताओं में प्रगतिवादी संवेदना दिखाई पड़ती है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है भिक्षुक, दीन और तोड़ती पत्थर ये तीनों कविताएं छायावादी काल में लिखी गई है, लेकिन इनका जो संबंध है वो प्रगतिवादी संवेदना से जुड़ा हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को फूड मार्क्सवाद का नमूना कहा। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो कामायनी है उसको फूड मार्क्सवाद का नमूना कहा। इससे ये पता चलता है कि कविता में मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देने लगा था। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को फूड मार्क्सवाद का नमूना कहा। इनके कहने का मतलब है कि जो कविता है, जो कामायनी है, उसमें मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई दिया था। इसी कारण गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को मार्क्सवाद का फूड नमूना कहा। 1936 ईस्वी में निराला की राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन, 1937-38 ईस्वी में कुकुरमुत्ता कविता का प्रकाशन, 1935 में छायावाद की सिख रचना कामायनी का प्रकाशन, 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु, इन सभी घटनाओं में छायावाद के पतन की घोषणा कर दी। यानी 1936 में क्या हुआ? राम की शक्ति पूजा प्रकाशन, 37-38 में कुकुरमुत्ता और 35 में कामायनी का प्रकाशन और 37 में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु। तो ये सभी घटनाएं हैं वो छायावाद के पतन की घोषणा की घटनाएं हैं, क्योंकि छायावाद की जो श्रेष्ठ रचना है वो 1936 ईस्वी से पहले प्रकाशित हो गई थी। सुमित्रानंदन पंत ने युगांत काव्य संग्रह लिखकर छायावाद युग के अंत की घोषणा कर दी। सुमित्रानंदन पंत ने जो युगांत काव्य लिखा वो लिखकर छायावाद के युग की घोषणा कर दी और प्रगतिवाद युग की शुरुआत कर दी। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का कर्षक महाकाव्य गोदान का प्रकाशन हो गया।
1936 ईस्वी में प्रेमचंद का जो कर्षक महाकाव्य है उसका प्रकाशन हो गया। और 1936 ईस्वी में ही भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन यथार्थ स्थापना हुई। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की सम्मेलन की जो स्थापना है वो 1936 ईस्वी में हुई। प्रगतिशील लेखक संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद। और प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण में ये सवाल उठाया कि साहित्य किसके लिए होना चाहिए। यानी प्रेमचंद ने जो प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था उसमें यह सवाल उठाया कि जो साहित्य है वो किसके लिए होना चाहिए। प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार स्वयं प्रगतिशील होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि 1936 ईस्वी में गोदान का प्रकाशन और 1936 ईस्वी में ही प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन, ये दोनों साहित्य के क्षेत्र में बड़ी घटनाएं हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि 1936 ईस्वी में गोदान का प्रकाशन हुआ और 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ। साहित्य के क्षेत्र में ये दोनों बड़ी घटनाएं हैं, इसीलिए 1936 ईस्वी से ही प्रगतिवाद की शुरुआत माननी चाहिए। 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद की शुरुआत माननी चाहिए, किनका कहना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। प्रगतिवाद दबे कुचले अर्थात शोषित वर्ग का आंदोलन था। जो प्रगतिवाद है वो दबे कुचले और शोषित वर्ग का आंदोलन था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का कहना है कि प्रगतिवाद यथार्थ के रूप में चलाया गया आंदोलन था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है वो यथार्थ के रूप में चलाया गया आंदोलन था। प्रगतिवादी काव्य सामाजिक दृष्टि है जो आम जनजीवन को उजागर करता है। प्रगतिवादी काव्य क्या है? सामाजिक दृष्टि है जो आम जनजीवन को उजागर करता है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। नगेंद्र क्या कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है वो साम्यवाद का तो पोषक है और पूंजीवाद का क्या है? पूंजीवाद का शत्रु है। और डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद को आम जन से जोड़कर देखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद को आम जन से जोड़कर देखा है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का कहना है कि प्रगतिवाद मार्क्सवादी आंदोलन है। शिवदान सिंह चौहान इसे साहित्यिक आंदोलन नहीं मानते। शिवदान सिंह जो चौहान है वो प्रगतिवाद को साहित्यिक आंदोलन नहीं मानते। वो कहते हैं कि प्रगतिवाद तो मार्क्सवादी आंदोलन है। अब देखते हैं प्रगतिवाद शब्द के जन्मदाता। तो प्रगतिवाद जो शब्द है उसके जो जन्मदाता है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1942 ईस्वी में आगामी कल नामक साहित्यिक पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका नाम प्रगतिवाद एक दृष्टि था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद एक दृष्टि नाम का लेख लिखा जो किसमें छपा? वो छपा आगामी कल नामक साहित्यिक पत्रिका में। और सर्वप्रथम इसी लेख में प्रगतिवाद शब्द सुनाई पड़ता है। तो इस कारण प्रगतिवाद शब्द के जो जन्मदाता है वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखते हैं प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि। तो प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक कवि है वो है नागार्जुन। डॉक्टर नामवर सिंह प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में अंतर नहीं मानते। नामवर सिंह कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है और जो प्रगतिशील साहित्य है वो दोनों एक ही चीज़ है। साहित्य में जिस काव्य को प्रगतिवाद कहा जाता है उसी साहित्य के लिए प्रारंभ में प्रगतिशील शब्द का प्रयोग किया गया। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील एक ही चीज़ है और साहित्य में जिस काव्य को प्रगतिवाद कहा गया वो शुरुआत में यानी प्रारंभ में प्रगतिशील शब्द का ही प्रयोग किया गया था।